उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके 4 सहयोगी दल हैं जो मिलकर एक मुट्ठी की तरह काम करते हैं। इनमें एक बीजेपी, एक राष्ट्रीय लोकदल, एक अपना दल, एक निषाद पार्टी और एक ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है। लेकिन अब जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल ने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है, उससे साफ तौर पर जो मुट्ठी है वो खुलकर सामने आ गई है और जो ताकत है इस मुट्ठी की वो कमज़ोर होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के अपना दल के साथ साथ अब निषाद पार्टी ने भी सरकार को ठेंगा दिखा दिया है। तो जो उत्तर प्रदेश में मुट्ठी के तौर पर एनडीए काम कर रहा था, अब वो मुट्ठी खुल चुकी है। केंद्र की एनडीए सरकार में साझेदार अपना दल के एक कदम से उत्तर प्रदेश की सरकार और सिस्टम में घमासान मच गया है। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की एक चिट्ठी ने उत्तर प्रदेश में एनडीए की बंद मुट्ठी को खोल दिया है। अनुप्रिया पटेल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर राज्य में आरक्षण के तहत दी जाने वाली नौकरियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। 27 जून को मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में अनुप्रिया ने बताया है कि प्रदेश सरकार की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी और एससी एसटी के अभ्यर्थियों को यह कहकर छांट दिया जाता है कि वो योग्य नहीं है और बाद में इन पदों को अनारक्षित कर दिया जाता है। चिट्ठी में अनुप्रिया ने योगी से कहा कि आप भी सहमत होंगे कि ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति से आने वाले अभ्यर्थी भी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षा अपनी योग्यता से पास करते हैं। उन्होंने लिखा कि नियुक्ति प्रक्रिया भले ही कई बार में पूरी हो, लेकिन हर हाल में सीटें उन्हीं वर्गों से भरी जाएं जिनके लिए रिजर्व हों। अनुप्रिया ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि योग्य ना होने की बात कहकर सीटों को सामान्य कर दिया जाए। दोस्तों, ऐसा पहली बार है जब अनुप्रिया पटेल ने राज्य की बीजेपी सरकार के मुखिया को इस तरह की चिट्ठी लिखी है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल 2014 से ही केंद्र में मोदी सरकार की सहयोगी रही है। उत्तर प्रदेश में अपना दल बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए के घटक के तौर पर चुनाव लड़ता रहा है। 2014 और 2019 में अपना दल ने 2-2 सीटें जीती, लेकिन 2024 में उसे केवल 1 सीट मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में न सिर्फ अपना दल की सीटें आधी हो गई, बल्कि बीजेपी के भी लोकसभा सदस्य आधे रह गए। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल का मुख्य वोट बैंक कुर्मी वोटर है। यह पिछड़ा वर्ग से आता है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी, एससी और एसटी वोट बड़ी संख्या में सपा और कांग्रेस को मिले। अनुप्रिया अपनी पार्टी की पकड़ ओबीसी वोटों पर कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती। यही वजह है कि भर्तियों में ओबीसी, एससी और एसटी का मुद्दा वो उठाती रही हैं। उन्होंने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए थे। हालांकि अनुप्रिया के आरोपों पर यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सफाई जारी की गई है। सफाई में कहा गया है कि रिजर्व पदों को अनरिजर्व करने का कोई प्रावधान नहीं। यूपीपीएससी की तरफ से कहा गया है कि साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग पर आधारित है। इसमें अभ्यर्थियों के नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, श्रेणी और आयु जैसी पर्सनल जानकारी को इंटरव्यू काउंसिल के सामने नहीं रखा जाता। हालांकि इस सफाई से भी एनडीए की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही। अपना दल की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पत्र के बाद अब निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार से नाराजगी जताई है। संजय निषाद ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि जब योगी जी सांसद थे तब वो सदन में मुद्दा उठाते थे कि निषाद समाज को आरक्षण मिले और निषाद आरक्षण के हकदार हैं, लेकिन जब वो सरकार में आ गए तो इस पर चर्चा नहीं होती। संजय निषाद ने यह भी कहा कि लोगों को लगता है कि पहले तो उनसे कहा गया था, मगर अब उदासीनता है। समाज के लोगों ने साल 2019 से लेकर के 2022 में भी खूब वोट दिया, लेकिन 2024 में समाज के कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस बार वोट नहीं दिया है। संजय निषाद ने कहा कि अब इस मुद्दे पर उनके कार्यकर्ता और समाज सरकार को घेरने को तैयार है। निषाद आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आरक्षण खत्म होने का डर दिखाकर 37 सीटें जीती। आरक्षण के मुद्दे पर सपा को लाभ मिला है। अगर आरक्षण को लेकर विसंगति दूर नहीं की गई तो सही नहीं रहेगा। यह बहुत गंभीर मुद्दा है। आरक्षण से जुड़ी विसंगति को दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले पर सरकार को गंभीर चर्चा करनी चाहिए।